अगर लॉन्ग टाइम तक अगर उससे कोई रिजल्ट ना मिले तो वो होपलेस होता है। ह्यूमन नेचर है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को मैं दिल से थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग होगी कि आप गिव अप मत कीजिए। आपने जितने भी हार्ड वर्क किए हैं वो आपके लाइफ में ईश्वर जो हैं वो आपके हार्ड वर्क परिश्रम के शीघ्र आपको फल देंगे, यानी आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए आपने अगर हार्ड वर्क किए हैं तो उसमें आपको गिव अप नहीं करनी है। होप बनाए रखें और आगे बढ़िए। गॉड विल रिवॉर्ड यू सुन फॉर योर गुड लेबर, डोंट गिव अप। ठीक है, तो गिव अप मत कीजिए, अपने हार्ड वर्क करते जाइए और आपके जो भी परिश्रम आपने किए हैं जिस भी फील्ड के लिए, तो उसमें आपको ज़रूर विक्ट्री मिलेगी। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं और जितने भी सब्सक्राइबर मेरे फैमिली हैं, तो उनकी उनकी कौन सी एनर्जी है, जिसके लिए वो गिव अप करना चाहते हैं या उनकी मन में कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, वो अपनी लाइफ में गिव अप ना करें। तो मैं सबसे पहले उनकी एनर्जी देखूंगी। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा, क्योंकि यह कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल साइंस वालों के लिए है, टाइमलेस है। तो आप ओपन माइंड होकर सुनिएगा और जितना आपको रेजोनेट करे आप लें और बाकी को जाने दें। ओम दुम दुर्गाय नमः। शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरी इस रीडिंग, माँ शक्ति मुझे गाइड करें और मेरी इस रीडिंग में उनकी प्रेजेंस हो और मैं सही गाइडेंस मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली को मैं दे सकती हूँ। माँ शक्ति की प्रेजेंस हो, कौन सी एनर्जी जो है किस चीज़ के लिए उनको गिव अप नहीं करनी है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जिनको उन्हें गिव अप नहीं करनी है। पहला कार्ड आई है 2 ऑफ वॉन्ड्स। व्यूअर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर है, जो भी हैं, अगर आप जो हैं किसी अदर सिटी में जाना चाहते हैं कैरियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, और अगर आपने अप्लाई कर रखी है या फिर बहुत दिन से आप सोच रहे हैं कि अपने कैरियर को लेकर, अपने फाइनेंशियल को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर आप अगर किसी नए इन्वेस्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, नई कंपनी में आप जाना चाहते हैं, आप नई जॉब अपॉर्चुनिटी को आप पाना चाहते हैं, तो आप या फिर आप किसी स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए, अपनी फाइनेंस के लिए और अपनी जॉब के लिए, अगर आप किसी अलग सिटी, स्टेट या फिर कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं और अगर आपने अप्लाई कर रखी है या अप्लाई आप करना चाहते हैं और आपको अगर कहीं लग रही है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ गिव की जो इच्छा है उसे गिव अप ना करें, डोंट गिव अप। आपकी लगातार कोशिश उसमें होनी चाहिए और आपको वहाँ पे विक्ट्री मिलेगी। अगर आप जो हैं अपने पास्ट को छोड़कर एक नई न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, अगर आप किसी भी रिलेशन में, अपने ट्रू रिलेशन में आप अगर करना चाहते हैं और आपको कहीं भी वो अपॉर्चुनिटी आपको दिख नहीं रही है या फिर कोई भी पॉसिबिलिटी आपको नहीं दिख रही है कि इस रिश्ते को कैसे सुधारा जाए, इमोशनल हैं आप, बट आपके जो हैं सामने में बहुत सारे उस पर्सन के पास में जाने के लिए ऑब्स्टिकल दिख रहे हैं, क्योंकि आपने पास्ट में ऑलरेडी बहुत सारे गलतियां की होंगी और आपने जो आपके सप्रेशन में है, नो कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन है जिसे आपने बिना क्लैरिटी के ही उसे छोड़ दिया और काफ़ी मिस्टेक्स की होंगी अपने रिलेशनशिप में, चाहे मेल हो या फीमेल, अपनी तरफ से ले लीजिएगा प्लीज़।
तो अब अपने पास्ट को छोड़कर, अपने पास्ट की नेगेटिविटी जो भी आपने किए हैं उन सभी को छोड़कर आप थर्ड पार्टियों को, अपनी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को जो भी है उनको छोड़कर आप एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आप अपने पहले के पर्सन से आप करना चाहते हैं। तो आप गिव अप मत कीजिए, होप रखिए। ऑब्स्टिकल जो हैं आएंगे, बट आपको यहाँ बोली जा रही है कि आप होप रखिए। आपकी विशेष जो है वो पूरी होगी, बट एक्शन आपको लेनी है। सिर्फ सोचने से काम, यहाँ पे बोली जा रही है कि आपको सिर्फ सोचना नहीं है, उस पर वर्क करनी है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि आपको सिर्फ सोचनी नहीं है। आपकी एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ट्स की है, ठीक है। किसी भी बिजनेस को आप बहुत ही जल्दी फास्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप कहीं पे अगर आप डिफेंस में हैं, पुलिस, आर्मी, नेवी, बीएसएफ एंड कोई भी डिफेंस फील्ड में अगर आप और बार बार अगर फेल हुए हैं तो होप रखिए, गिव अप नहीं करना है आपको। उसी फील्ड में आपको रेगुलरली आपको मेहनत करनी है और इसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको आप लगाइए, क्योंकि हो सकता है आप जो हैं ये करते करते आप जो हैं वो थक गए हों और अपनी जो स्पीड है, अपनी जो पावर है, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो आप खोते जा रहे हैं। तो आपको खोना नहीं है, आपको स्ट्रेंथ जो है अपनी वर्क में बनाई रखनी है। ऐसे भी चीज़ के लिए आप फोकस हैं, करियर को लेकर हो, बिजनेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर हो अगर, तो आपको उस पर एक्शन लेनी है, ठीक है। आपके पास में अगर गुड अपॉर्चुनिटी आती है तो ध्यान रखिएगा, उसे जाने मत दीजिएगा। ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है कि आप होपलेस हो रहे हैं, जो आपको होनी नहीं है। नेक्स्ट, 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल जो इस एनर्जी में आप ना रहें। अगर आपने किसी भी बिजनेस में अगर आपने पैसे लगाए हैं, ठीक है, आपने अगर पैसे लगाए हैं और उस पे अगर आपको बेनिफिट नहीं मिली है तो आपको नेगेटिव नहीं होनी है। आपको उस फील्ड में बैलेंस बना के चलनी है। और आपने जो है किसी गलत लोगों पे, गलत पार्टनरशिप पे आपने वर्क करी है, इसलिए आपको फाइनेंशियल लॉस देखने के लिए मिली है। आप सिर्फ पैसे लगाते गए और आपके पैसे जाते गए, ये भी एक सिनेरियो है। आपने कभी भी उस वर्क पर जो है वो बैलेंस नहीं बना पाए हैं, जिसकी वजह से आपके जो बिजनेस हो, फाइनेंशियल हो, उस पे आपका जो है वो बैलेंस नहीं बन पाई और आपके फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बिगड़ गई। दूसरा ये है कि आपने ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया जहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। आपको गलत लोग भी मिले हैं इसमें, जिन्होंने आपके साथ में इक्वल पार्टनरशिप नहीं दिखाई है। यानी आपके गए और दूसरे ले गए, आपके ने दिया और दूसरे कोई ने ले गया। अपने बिजनेस में आपने बैलेंस नहीं बनाई, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस देखने के लिए मिली है। तो अब आप इस बिज़नेस को आप गिव अप करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो है आपने बैलेंस नहीं बनाई, इस वजह से आपके बिजनेस में लॉस देखने के लिए मिली और फाइनेंशियल में भी आपको लॉस मिली और आप गिव अप करना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी में आप हैं, क्योंकि हो सकता है आपके में बहुत सारे पैसे लगाए हों और आपको अपने एम्प्लॉय को भी देने के लिए पैसे ना रहे हों। यही चीज़ आपके करियर में भी हो सकती है। आपने
कैरियर में जो है आपने ऐसे कैरियर को आपने चुना जो कि आपके लिए हार्मफुल नहीं थे। हो सकता है आपके लिए वो इंटरेस्टिंग ना हो और अपने घर वालों के दबाव में आपने किए और उस पर काफ़ी मेहनत किए, फिर भी आपको रिज़ल्ट ज़ीरो देखने के लिए मिले। हो सकता है आप क्रिएटिव फील्ड में एक्टिव हैं, क्रिएटिव आपको अच्छा लगता है, क्रिएटिव फील्ड में आपको अच्छी लगती है, आप उस पर वर्क करना चाहते हैं, बट आपके पेरेंट्स हो या फिर आपका सोसाइटी हो, जो भी है, वो माइंडसेट आपको कहता है कि नहीं। तो इसमें आपके बैलेंस आप अपने माइंड में नहीं बना सकें, तो इस वजह से आपको लॉस हुई होगी। अब ना आप अपने चॉइसेस करियर में आपके हो सकते हैं, या फिर आप जो आपकी हॉबी होगी उसमें भी आप लॉस फील कर रहे हैं, तो आप बैलेंस नहीं बना पाए। इस वजह से अब आपको जो है वो गिव अप करने का मन कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, बट आपका जो काम है, आपको जिसमें पैसन है, आपकी जो हॉबी है, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। ये कि आपका अगर कोई पार्टनर है, आप अगर लव रिलेशनशिप में हैं और किसी पार्टनर ने आपको अप्रोच किया, बट आपने जो है, या आपको या आपने, आप अपनी तरफ से लीजिए, आपने या आपको, ठीक है। अगर आपने किसी को अप्रोच किया और उस इंसान ने आपको प्रायोरिटी ना देके किसी तीसरे आदमी को प्रायोरिटी देके उससे इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली सब तरह से सपोर्ट किया, ठीक है, सभी तरह से सपोर्ट किया, और आपको ये फील लग रही है कि अब मेरे साथ में कुछ नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ गिव अप ना करें। अपने आप को बैलेंस बना के रखिए। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप अपने आप को आप अच्छे से जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता है, तो आपको बैलेंस बनानी है। कि एनर्जी इस तरह से है, तो आपको गिव अप नहीं करनी है ना। डेथ कुछ मेरे व्यूवर्स के या फिर सब्सक्राइबर जितने भी मेरे फैमिली हैं, उनके जो है लाइफ में एक सिचुएशन का एंड हुई है, चाहे उनके लव लाइफ को लेकर हो, उनके पार्टनर के साथ में उनके रिश्ते ख़राब हुए हों, एक रिश्ता ख़त्म हुआ हो, या फिर आप इमोशनली किस जो आपके पार्टनर हैं, अपने लवर हैं, उनके साथ में आपके जो है रिश्ते ख़त्म हो चुके हों, या फिर आपके कार्मिक अगर कोई मैरिड कपल हैं तो उन लोगों के बीच में भी एक रिश्ता ख़त्म हुई हो, ये भी पॉसिबल है। दूसरा, अगर बिजनेस का ये बात करूँ तो हो सकता है आपने कहीं पे अगर इन्वेस्ट किए हो एक कंपनी में, या फिर आपने कोई स्टार्टअप खड़ी की हो, बिजनेस खड़ी की हो, तो उसका जो है एंड हो चुका हो, यानी कि पूरी के तरीके से उसमें लॉस देखने को मिली हो, और आपको अब उस चीज़ को ख़त्म करना है, तो वो हो भी चुकी हो, आप गिव अप आप करना चाहते हैं कि अब जो है इस रिश्ते में, या फिर इस कंपनी में, इस बिजनेस में, इस करियर में, या फिर इस रिश्ते में अब कोई होप नहीं है, इसका ख़त्म हो गया है। बट डेथ यही बताती है कि एक चीज़ का जब ख़त्म होती है तो आपको नई चीज़ की शुरुआत होती है, जिससे रात के बाद सवेरा होती है। उसी तरह डेथ ये बताती है कि आपके जिस भी फील्ड में अगर किसी सिचुएशन का अगर एंड हुई है, वो आपके भले के लिए ही हुई होगी, क्योंकि आपको एक नया सवेरा, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी और नई कैरियर, नई उल्लास के साथ, होप के साथ आपको नई शुरुआत होगी। तो इस एनर्जी में आप लोग की है, लेकिन इस एनर्जी में जितने भी सारे लोग हैं, अगर जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर इस एनर्जी में है और आपका मन कर रहा है कि मैं गिव अप कर दूं, तो याद रखिए, अगर फाइनेंस में आपने अपने लव लाइफ को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, अपने कैरियर को लेकर और अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर अगर आपने मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, तो होप रखिए आपको तो याद रखिए आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। किसी बड़े चीज़ को पाने के लिए वो ईश्वर जो है उस इंसान का टेस्ट ज़रूर लेता है,
और जब तक आप उस टेस्ट को नहीं पार करेंगे तब तक आपको विक्ट्री नहीं मिलती है। हो सकता है आपके विक्ट्री मिलने में, हो सकता है आपके सक्सेस होने में टाइम लग रही है, तो जब भी टाइम लगेगी तो आपको रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिलती है। हमें अपनी ओर से मेहनत करनी पड़ती है, तो डोंट गिव अप। आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैं देखूंगी कि ये तो है आपकी एनर्जी जो इस तरह की आपकी निकली है, तो क्या क्या निकली है। पहला चीज़ तो है कि एक चीज़ का आपका लाइफ में एंड हुई है। दूसरा, आप किसी भी पास्ट के जो पर्सन है उसके पास में आप फिर से आप जाना चाहते हैं, बट आपको ऑब्स्टिकल लग रही है। अगर बिजनेस है तो एक चीज़ का ख़त्म हुआ है, गलतियां हैं उसमें आप गलतियां ना करें, यानी कि गलती हो चुकी है और एक नई शुरुआत करने की आप सोच रहे हैं। तीसरा ये चीज़ है कि आपको पेंटिकल पे वर्क करनी है और पेंटिकल में आपके बैलेंस नहीं बन पाई है, चाहे रिश्ते में बन नहीं पाई है, इसलिए आप गिव अप करना चाह रहे हो। और थर्ड है कि आपको कोई भी काम जो है, जैसे डिफेंस की अगर बात करूं, और काफ़ी समय से आप वर्क कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं और आपको जो है वो रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रही है और आप गिव अप कर रहे हैं। आप अगर अपनी मेहनत करने में अपनी एनर्जी उसमें अपनी मेहनत नहीं लगा रहे हैं और यस जिस तरह से करेज दिखानी चाहिए, जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए, उस तरह से आप उस पर गिव अप करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय लॉन्ग टाइम से आप शायद इस पे मेहनत किए जा रहे हैं और इस पे आपको अब होप नहीं दिखाई रही है। तो प्लीज़ गिव अप ना करें, डोंट गिव अप यहाँ पे बोली जा रही है। तो ये एनर्जी आपसे निकल के आई है। क्या है आपको आपकी लाइफ में कौन से प्रॉब्लम्स मेरे व्यूवर्स के हैं इस तरह के, जिनके साथ भी ये रेजोनेट कर रही है आप वही इसमें लें, और जिनको रेजोनेट ना करे वो प्लीज़ इसे ना लें। डिवाइन का, उस यूनिवर्स का क्या है मैसेज इस सिचुएशंस को लेकर आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति। शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरे व्यूवर्स के इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में जहाँ वो गिव अप करना चाहते हैं जिस भी रीज़न को लेकर, तो उन्हें कौन सा मैसेज देना चाहेंगे। ओके, 2 कार्ड्स निकली हैं। एस ऑफ वंस। एस ऑफ वंस ये बताती है कि न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। आपके जो भी एनर्जी आपकी निकल के आई हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, लव लाइफ को लेकर हो, आपके लाइफ में अगर बैलेंस नहीं आई थी मनी के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी कनेक्शन के लिए, तो वहाँ पे आपकी बैलेंस आपके कनेक्शन में बनेगी, आपके लव लाइफ में बैलेंस बनेगी आपके पार्टनर के साथ में, और उनके साथ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होगी। आपके कैरियर की बात अगर करूँ तो उसमें भी अगर देखी जाए तो आपने कैरियर में अगर बैलेंस आपके बिजनेस में नहीं बना पाए थे पेंटिकल को लेकर, तो उस बिजनेस में भी आपके जो है न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आप कर सकते हैं और होगी भी, पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। और जहाँ तक देख रही हूँ कि आप, अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर डिफेंस में आपने अगर अप्लाई करी है और उसके लिए काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी पैशनेट शुरुआत होगी। यस, आप उसी के लिए बने हो, ठीक है, आप उसी के लिए बने हो और ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। और न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट उसमें भी आप करिए और आपके लाइफ में वो जॉब जो है मिलेगी। होप बनाइए, काम कीजिए, अपने पैशन पे काम कीजिए, अपने पेंटिकल पे काम कीजिए, जिसमें आप बैलेंस नहीं बना पाए थे उस बिज़नेस पे आप बैलेंस बनाइए। पेंटिकल पे वर्क कर रहे हैं, चाहे जॉब को लेके वर्क कर रहे हैं, जो आपको नहीं मिली है आपको हार्ड वर्क करनी है। डिवाइन मैसेज आपको दे रही है कि आपको लगातार उस पर वर्क करनी है और एक एक पेंटिकल आपको जोड़कर आपको बिजनेस में ग्रोथ
न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपको मिलेगी। और अगर आपके लव लाइफ को लेकर हो और उस पर बैलेंस अगर नहीं मिल पाई है तो डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से भी आपके रिलेशन में भी बैलेंस बनेगी। आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक वो करेंगे, जो कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ में नहीं की और आपको प्रायोरिटी नहीं देकर किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने प्रायोरिटी अगर दी है, तो अब आपके साथ में एक नई शुरुआत वो करेंगे। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट पैशनेट के साथ वो करेंगे और वो खुद ही करेंगे और अपने इस रिलेशन में, अपने इस रिश्ते में वो वर्क करना चाह रहे हैं और वो करेंगे भी। नेक्स्ट, डिवाइन मैसेज यूनिवर्स, माँ शक्ति की कौन सी मैसेज है आपको इस एनर्जी में? ओके, द हेरोफेंट। द हेरोफेंट, आप एक बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, आप बहुत ही अच्छे मेंटोर हैं, आप बहुत ही अच्छे गुरु हैं, आप बहुत ही अच्छे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। आपको खुद पता है कि आप जब दूसरे को अच्छी गाइड देते हैं, 333 एंजल नंबर, आपकी विश फुलफिलमेंट बहुत जल्द होने वाली है। ईश्वर भी इस चीज़ को सुन चुके हैं। 333 एंजल्स नंबर का मतलब है आपकी जो भी विशेष हैं वो ईश्वर ने सुन ली है। तो ग्रेटिट्यूड में रहिए, थैंक यू बोलिए उस यूनिवर्स का, वो डिवाइन पावर का, कि आपकी विशेष जो है सुन ली है। चाहे आपका जॉब हो, आपका ट्रू लव हो, या फिर आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, फाइनेंशियल को लेकर आपको अगर प्रॉब्लम और चिंता अगर है तो उस पर भी आपको मनी की सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे द हेरोफेंट है, तो आप एक गुरु हैं, टीचर है, हो सकता है इन्फ्लुएंसर हो, मेंटोर हो, है ना, टीचर हो, प्रोफेसर हो। तो आप जिस भी फील्ड में अगर आप हैं तो उस पर हो सकता है आपको जॉब लग सकती है। मैं एक बार फिर कहूँ, 333 मैंने देखी थी और मैं ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, तो हो सकता है आपको, अगर आप इस चीज़ के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इस चीज़ के लिए आप बने हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको ख्याति मिले, नेम फेम शोहरत मिले उस चीज़ में। आप एक यूट्यूबर हो तब भी आप फेमस हो सकते हैं आने वाले समय में। हार्ड वर्क कीजिए, होप मत हारिए। आप बहुत ही अच्छे टीचर, मेंटोर, प्रोफेसर, आप एक गुरु हैं जो दूसरे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, है ना, बताते हैं। लीडर हो सकते हैं आप, पॉलिटिशियन आप हो सकते हैं, तो आपकी उसमें विक्ट्री होगी और आपकी बात सुनी जाएगी। आप जो है दूसरे को जब आप गाइड करते हैं और जब वो डिवाइन पावर यूनिवर्स जो ये मैसेज दे रही है कि अगर आप बहुत अच्छे दूसरे को गाइड करते हैं, आप बहुत अच्छे जो है एडवाइस भी देते हैं और बहुत अच्छे एक गुरु का काम करते हैं, बट जब आप और दूसरे कोई आपकी बात को सुनते भी हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं, बट जब खुद की जब बारी आती है, खुद की जब बात आती है, तो आप अपना डिसीज़न बिल्कुल नहीं ले पाते हैं। इस चीज़ माइंडसेट को आपको चेंज करनी है, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाइए, आपकी लाइफ में विक्ट्री ज़रूर होगी। और मैंने जैसे कहा कि अगर टीचिंग लाइन में आप हैं तो आपको हो सकता है जॉब लग सकती है, अगर आप उस फील्ड में हैं, इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और बहुतों के मैरिज प्रपोज़ल भी आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इक्वल गिव एंड टेक जिस पास्ट के पर्सन ने आपके साथ में नहीं की है, तो हो सकता है वो मैरिज प्रपोज़ल के साथ ही वो आपको अप्रोच करें, ठीक है। तो आपको होप नहीं हारनी है, गिव अप मत कीजिए, डोंट गिव अप, ठीक है, डोंट गिव अप। नेक्स्ट, वाव, आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है। मैंने कहा ना, आप जिस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी में हैं और आप गिव अप करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ गिव अप मत कीजिए, आपके लाइफ में विक्ट्री आ रही है, बिग विक्ट्री। ये विक्ट्री की कार्ड होती है और आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। आप एक वॉरियर हैं और आपको हारने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके फ्रेंड जो हैं, जो नेगेटिव फ्रेंड हैं, और इस नेगेटिविटी के चलते आप जो है होपलेस होते होंगे, आपको गलत डिसीजन दिए जाते होंगे। जिस भी आपके जो सराउंडिंग में जितने भी लोग होंगे, हो सकता है नेगेटिव पर्सन लोग होते होंगे और आपको डीमोटिवेट करते होंगे, जिसके कारण आपको जो है
डाउटफुल होती होगी, और इस डाउटफुल में आप जो है वो नेगेटिविटी में चले जाते होंगे। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए अगर वर्क करी है तो हो सकता है, इंसान है और इंसान को होपलेस ज़रूर, आदमी इंसान होपलेस होता है अगर लॉन्ग टाइम तक अगर उससे कोई रिज़ल्ट ना मिले तो वो होपलेस होता है, ह्यूमन नेचर है ये। तो इस पर बस विश्वास रखिए, क्योंकि जो भी इंसान मेहनत करता है तो ईश्वर पता नहीं कितने टेस्ट लेते हैं, ये हमें नहीं मालूम रहती। हमारे पास में सिर्फ कर्म रहता है और फल की चिंता नहीं करनी होती है। तो आप होप ना हारें, डोंट गिव अप। जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं काम करते रहिए, विक्ट्री मिलेगी। आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, या फिर मैरिज को लेकर हो, आपके बिजनेस को लेकर हो, फाइनेंशियल को लेकर हो, या फिर आप कैरियर को लेकर हो। अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं, किसी अदर सिटी, अदर कंट्री, अदर स्टेट, आपके कैरियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, तो वो भी पॉसिबल है, उसमें भी आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहे हों और वो पर्सन जो है वो कार्मिक के साथ में फंसे हुए हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं उस कार्मिक जो मैरिज में जो फंसे हुए हैं उनसे वो निकल जाएंगे। यानी कि अगर सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो आपके कनेक्शन में विक्ट्री मिलेगी, उस कार्मिक मैरिज से वो आपके पार्टनर जो है वो निकल जाएंगे जहाँ वो फंसे हुए हैं, किसी भी थर्ड पार्टी की तरफ में मैं बोल रही हूँ। ओके, समय आ चुकी है कि आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ के लिए अगर इनजस्टिस हुई है तो वो जजमेंट टाइम आ गई है। यूनिवर्स भी ये चाह रही है कि आपके जो कनेक्शन है, बिजनेस से, कैरियर है, आपके लव लाइफ है, तो जहाँ पर भी अगर आपको जस्टिस अगर नहीं मिलेगी तो खुद वो यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर जो है वो आपके साथ में जस्टिस करेगी। जिसके फैमिली नहीं बने हैं और आप काफ़ी समय से विश कर रहे हैं कि मेरी हैप्पी फैमिली बन जाए, तो आपका पॉसिबल है कि आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी आपके लवर के साथ में। आप जिसे चाहते हैं उन्हीं के साथ में बनेगी, क्योंकि यहाँ विक्ट्री की कार्ड भी आई है, हेरोफेंट की कार्ड भी आई है। तो यहाँ आते होंगे अपने ट्रू लव के साथ में, तो पॉसिबल है उनकी विशेष जो है बहुत जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। 6 नंबर जो है इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 12 नंबर आपकी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 6 नंबर आपकी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 5 नंबर आपकी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और इस डेट में हो सकता है आपकी कुछ खास विशेष भी पूरी हो सकती है। टाइम की अगर बात करूँ तो इसी अकॉर्डिंग में आप ले सकते हैं 6 मंथ, 6 डे, 6 आवर, कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए, 5 आवर्स, 5 मंथ्स, 5 वीक्स। तो ये जजमेंट का समय है और ये जजमेंट आपको यूनिवर्स, डिवाइन पावर ये आपको दे रही है, और आपको वर्क करते रहनी चाहिए। डोंट गिव अप आपको बोली जा रही है, यूनिवर्स का मैसेज है ये क्लियर कि आपको अब जिस भी फील्ड में आपने मेहनत की है तो वहाँ आपको जजमेंट मिलेगी। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और ग्रेटिट्यूड में रहिए, और आप गिव अप मत कीजिए, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसमें न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके ज़रूर होने वाली है। और यूनिवर्स को आप इस तरह का सेंड मत कीजिए कि मुझे नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है, मैं गिव अप कर देना चाहता हूँ, या मुझसे अब नहीं होगी। तो प्लीज़ आप इस तरह की सेंड मत कीजिए, इस तरह की थिंकिंग जो है यूनिवर्स को सेंड मत कीजिए। अपना डिवाइन पावर जिसे भी आप मानते हो उसे सेंड मत कीजिए। आप ग्रेटिट्यूड में रहिए कि वो जो भी करेंगे वो सही करेंगे आपके साथ में, अगर आपने किसी चीज़ में हार्ड वर्क की है तो, और आपको वो रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। और यही है आपका रिवॉर्ड कि यूनिवर्स अब आपके जो भी आपने जिस भी फील्ड के लिए हार्ड वर्क की है तो आप के पास में वो जजमेंट, वो डिवाइन पावर आपको दे रही है। तो होप ना हारे, डोंट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करने के लिए बोली जा रही है, आप उस काम को कंटिन्यू करते जाइए। गॉड विल रिवॉर्ड यू सून फॉर गुड लेबर। ठीक, ईश्वर जो है आपने जितने भी हार्ड वर्क किए हैं उसमें आपको शीघ्र ही अच्छे फल आपको देंगे। तो डोंट गिव अप, आपको गिव अप नहीं करनी है और अपनी लाइफ में होप बनाते हुए आगे चलनी है। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए
शुभ रात्रि।